नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संदेश और मैं हूं मिथिलेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के सोर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कांप पश्चिमी पंचायत अंतर्गत जंगली मुसहरी में, जिसका नाम आप पहले भी सुने होंगे। सरकार के द्वारा घोषणा भी किया गया था इससे पूर्व कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी, लेकिन उसको सरकार की घोषणा के बाद यहाँ के जो बड़े तबके के लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, जो पैरवीकार हैं, लगता है कि उनके द्वारा उसको बंद करवा दिया गया, जिससे सरकार भी अब अपने घोषणा के बाद अपना पीछा हट गया है। इन्हीं सारी समस्या को लेकर के हम जंगली मुसहरी पहुँचे हुए और यहाँ पर खास करके देखेंगे कि यहाँ पर विकास को लेकर के क्या क्या कार्य किया गया है और इन लोगों के सामने समस्या क्या है। तो ये क्या नाम है आपका? संतोष कुमार ऋषिदेव। अच्छा, यहाँ आप बताएंगे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी? जी हुई थी। तो उसमें पता है कि क्या गड़बड़ी हो गया? गड़बड़ी यही हुआ सर, जमीन घोषणा हो गया मेडिकल कॉलेज के लिए। अच्छा। लेकिन जमींदार सब उसको बंद करवा दिया, उसको रिजेक्ट करवा कर और कहीं भेज दिया है। अच्छा। सर लेकिन जमीन उपस्थित है बिहार सरकार का यहाँ पर ठंगा जंगल। कितना जमीन होगा? 302 एकड़ 4 डिसमिल सर। अच्छा। जमीन है, उपलब्ध है। फर्जबी कवाला के आधार पर जमींदार सब दमंगों ने जमीन को कब्जा कर रखा है। अच्छा, जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, डीएम साहब वगैरह आए थे यहाँ जांच करने के लिए? डीएम साहब, सीओ साहब आए थे सर। अच्छा, आए थे। और डीएम साहब भी आए थे सर। लेकिन उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज का नाम बंद हो गया, कोई नहीं ले रहा है। जी मेडिकल कॉलेज का बंद हो गया सर। अच्छा, इस यहाँ पर देखते हैं सबका क्या क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोग को यही समस्या है, जो हमारा हाथ में जमीन है सर, वो जमीन वो फर्जी कवाला के आधार पर वो लोग छीनने के लिए चाहता है सर। ये जमीन हम कवाला लिया, उसको छोड़ो। अच्छा। वो मारपीट अभी फिलहाल में हुआ है सर, 2 बार मारपीट किया है। अच्छा जी। तो मारपीट हुआ है तो थाना वाला को सूचना दिए, उसको केस किए और एक व्यक्ति को अरेस्ट किए। 5 आदमी फरार है अभी। अच्छा अच्छा जी। यानी एक आदमी को गिरफ्तार करके ले गया जी। कुछ आदमी जो है उसमें फरार है सर। तो निश्चित है उसको पुलिस पकड़ लेगी, आज जी पकड़ेगी जी। यही हम कहना चाहते हैं सरकार से, अपना जमीन, जब बिहार सरकार जमीन है सर, अपना काबू में करिए, अपना हिरासत में लीजिए सर। अच्छा, आप लोग जो यहाँ महादलित परिवार है, कितने लोग होंगे, कितने की संख्या में होंगे? जी 1200 यहाँ का आबादी है सर। 1200 है जी। और क्या क्या समस्या है? आप लोगों को पर्चा मिला होगा जमीन? पहला हमारा समस्या है जमीन का, दूसरा समस्या है रास्ता का सर। अभी तक हम लोग को इतना बेघर हो जाते हैं, कोई ड्राइवरी महिला और कोई बुजुर्ग बेघर हो जाता बीमारी में, उसको ले जाने में हम लोग को बहुत परेशानी। रास्ता बिल्कुल नहीं है जाने के लिए? नहीं, साफ नहीं। यानी 4 चक्का वाहन जो है वो सब नहीं जा सकता? जी नहीं। 2 पहिया वाहन? अभी 2 पहिया तो किसी भी वो से हम लोग दौड़ा किसी मतलब परेशानी से कहीं ठेलना भी पड़ता है, उसे उस तरह से ले जाते हैं। यहाँ से सोर बाजार कितना दूर होगा आप लोगों का? सोर बाजार हम लोग को अभी 6 किलोमीटर है सर। तो सड़क नहीं है तो फिर मुख्य सड़क मार्ग से जाने में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है सर। हम लोग यहाँ से उठाकर किसी डिलीवरी महिला को उठाते हैं तो जाकर कांप बाजार में रखते हैं, फिर वहाँ से पकड़ते हैं उधर। जैसा कि सुन रहे हैं, इनका बहुत सारी समस्या है, ये महादलित टोला है और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे, बाबा की नाम छियै? प्रीतम सादा। की दिक्कत है? आप तो चुनाव आबि गए, बिहार सरकार आप तो ढेरी कैंडिडेट एते, हम हे देव हम हेऊ देव, तो की समस्या है, की कहना है सरकार का? हमरा के सरकार के कहना है, हमरा के ना जमीन हमरा के बाप दादा जमीन है। अच्छा, हमरा के जमीन छीन लेलकै है। अच्छा, छीन लेलकै है। जेहो दे रहे पर्चा बने वो छीन दो और हमरा पर्चा दे छै, ने बंदोबस्त करे छै सरकार। अच्छा, तो जब ने सरकार तखन जे बिहार में जे सरकार है तो यहाँ के पर्चा देना चाहिए, नहीं दे छै तो की करबे? अबरी तब की विचार है? अब तो चुनाव आबि रहल छै, सरकार के की जवाब देबे यहाँ? सरकार के की जवाब देबे? हाँ, तो सरकार कभी ना हमको या तो पर्चा दीजिए तब आपको वोट देंगे, नहीं तो जो हमको पर्चा देगा उसको हम वोट देंगे, यह ना है? देख रही, इनका भी कहना है कि हम लोग को ज़मीन का पर्चा मिला हुआ नहीं। और यहाँ पर कुछ देखते हैं योग्य व्यक्ति भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा, अब तो देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या क्या समस्या है और सरकार के सामने आप क्या समस्या रखना चाहेंगे? सबसे तो पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे महादलित टोला जंगल मुसहरी आए हैं हम लोगों की समस्या सुनने के लिए। हम महादलितों का 3 समस्या है खास करके, एक सड़क, एक पर्चा का और दूसरा ये ज़मीन विवाद का।
तो सबसे मुख्य जो समस्या है हम लोगों का वो है सरकारी ज़मीन को लेके, कब्जा को लेके। अच्छा। हम लोगों का पूर्वज से ही 5 पुस्तों से इस जंगल को तोड़कर उपजाऊ लायक बनाए और यहाँ पर बसे। तो जो हम लोगों की दखल कब्जा में ज़मीन थी, भूमाफियों द्वारा जो है ना हम लोगों को अवैध कब्जा कर लिया गया, और जो भी अभी शेष ज़मीन है हम लोगों के पास, अच्छा। उनको भी भूमाफियों चाहता है कि बलपूर्वक हम उस पर कब्जा कर ले अपने। इस ज़मीन को चिन्हित भी किया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए, आप भी आए थे, पत्रकार महोदय देखे थे। हाँ। और दूसरी समस्या है सड़क। आप आए होंगे इस सड़क के रास्ते से, देखे होंगे कितना गड्ढा उबड़ खाबड़ सड़क है, जहाँ की प्रसव के दौरान महिलाओं को सामुदायिक केंद्र पर ले जाना होता है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग काफ़ी मुश्किल का सामना करके वहाँ सामुदायिक केंद्र तक जाते हैं। और सबसे जो बड़ी समस्या है, हम चाहते हैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से और अधिकारियों को ये कहना कि आप वरीय अधिकारी द्वारा इस जंगल मुसहरी का ज़मीनी समस्या को लेके वरीय अधिकारी द्वारा जांच कराए और जांच करके इस भूमि विवाद को रोकने के लिए इस पर तुरंत स्टे ऑर्डर लगवाया जाए, ताकि दोनों को जान माल की क्षति ना हो। आए दिन मारपीट होते रहता है हम लोगों के साथ। मर्डर हुआ है। और पूर्व में भी इस जमीन को लेके घर में घुस के मार भी गया था। तो आज भी वही समस्या बना हुआ है। हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जमीन विवाद को लेके कब क्या हो जाए। तो इस पर मैं नेता लोग से कहना चाहूँगा कि आप अधिकारी से बात कीजिए हम लोगों के लिए, कि जाके वहाँ पर आप निरीक्षण कीजिए और देखिए कि वहाँ की समस्या क्या है, और वहाँ पर जो है ना विवाद को स्थगित कीजिए और वहाँ पर स्टे ऑर्डर लगाइए। इसके विषय में मैं बहुत से अधिकारियों से, डीएम साहब से, एसपी साहब से, सीओ साहब से, सब से मिले, आवेदन दे के बात भी किए। यहाँ तक कि मैं जो कार्यरत थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिलीप जायसवाल सर, उनसे भी मैं मिल चुका हूँ, और उसके द्वारा ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया गया था। तो मैं पूरे ग्रामीण चाहता हूँ कि यहाँ पर भूमि विवाद खत्म किया जाए, हम लोगों को सड़क की समस्या को दूर किया जाए, और एक पोखर है जहाँ पर वो 4-5 बीघा का है, उसमें सीढ़ी नुमा का काम हो जाए। तो ये भी बहुत खुशी की बात होती है। यहाँ स्कूल है जिसमें कि छात्रवृत्ति के द्वारा दिया जाता है यहाँ पर बच्चों को, जो 150-200 रुपया छात्रवृत्ति, वो महादलित टोला के बच्चों को अभी तक ये सूची भी नहीं दिखा रहा है कितना बच्चों को लाभान्वित किए हैं। तो इन सब समस्याओं को देखने सुनने के लिए कोई वरीय अधिकारी नेता आए और हम लोगों की समस्या सुने। 3 समस्या खास करके है, सड़क, जमीनी विवाद और ये हम लोगों को बंदोबस्ती पर्चा। कुछ को मिला है बंदोबस्ती पर्चा, तो यहाँ पर अधिकारी आए और यही है। कहने का मतलब है कि आपके विद्यालय जो है वहाँ बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती है सर। इसको लेकर के आप प्रखंड में बीडीओ साहब को नहीं पूछे, बीओ साहब से जाके नहीं मिले, शिकायत नहीं किए हैं? नहीं, अभी तक तो इनके लिए जो है ना हम जाके शिक्षा पदाधिकारी से बात नहीं किए हैं। इस विषय में हम सर से बोले तो सर आश्वासन दे रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक है वो बोल रहे हैं मिलेगा मिलेगा। तो इसके लिए अभी तक नहीं मिल रहा है। देखते हैं, अगर 10-15 दिन या महीना रोज जो उसका नियम अनुसार है नहीं मिला तो हम इसके लिए बात करेंगे। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? ये साल भर से नहीं मिल रहा है। जबकि और विद्यालय में तो हमको लगता है कि महीना मिल जाता होगा। हाँ, ये इसमें नियम है। एक वर्ष में छात्रवृत्ति दिया जाता है। जो 5वीं से 6वीं तक की बच्चा है उनको 200 रुपया करके उनको 1200 रुपया साल में दिया जाता है। अब इधर तो बढ़ा दिए हैं। तो इस लेके मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभी तक तो नहीं मिले। कितना विद्यार्थी होगा विद्यालय में? 150-200 बच्चे हैं। किसी को नहीं मिला है? उसमें से किसी को मिला होगा, ये तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ। किसी को मिला भी होगा। तो हमारे बच्चा को नहीं मिला, और भी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिला है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाया जा रहा है। कौन सा जगह है ये? जंगल मुसहरी। क्या नाम है आपका? रामानंद कुमार। जैसा कि आप सुन रहे थे कि अभी ये जंगली मुसहरी में और यहाँ के लोगों का, महादलित परिवार का बहुत सारी समस्या है। अब देखना है कि इस खबर के बाद यहाँ के स्थानीय जिला के वरीय पदाधिकारी और सरकार क्या एक्शन लेती है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।